हेलो दोस्तों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी में जितने भी अनुपात हैं उनका मान निकालना। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिए क्योंकि यह जो है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केवल आपको एक का मान याद रहेगा तो आप सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक ना। तो साइन ए जो है कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। आप ध्यान रखिए कि यहाँ 0 और 30, 45, 60 और 90 का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन ए यानी साइन 0 का मान कितना होता है? तो 0 होता है, ध्यान रखिएगा। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। साइन 45 का कितना होता है? तो 1/करनी में 2 होता है, ध्यान रखेंगे। और क्या होता है साइन 60 का? तो साइन 60 का होता है करनी में 3/2 और साइन 90 का होता है 1। और साइन 90 का जब आपको याद हो गया तो साइन 90 के बाद आइए अब कॉस पे। हमें कॉस क्या है? तो अब यहां से हम लिखेंगे कॉस का 0, कॉस 0 का होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 का कितना होता है? तो करनी में, ठीक ना, करनी में 3/2। आपको अब उल्टा लिखना है, ध्यान रखिए। यहां से पहले फिर इसके बाद और यहां से अब इसको लिखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? करनी में 2। अब यहाँ इसको लिखिए, ये हो जाएगा 1/2 यानी कॉस 60 का मान कितना हो गया? 1/2। अब यहाँ पर आप 0 को लिखेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि साइन के बाद साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक ना। अब हमें टेन का लिखना है। तो टेन जो होता है ना, साइन बटा कॉस होता है। साइन बटा क्या होता है? कॉस। तो साइन बटा कॉस, तो 0/1 कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ से इसको, ठीक ना, ये हो जाएगा 1/2 बटा में करनी में 3/2। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 1/करनी में कितना बच गया? 3। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये कितना है? 1 कितना? करनी में 2। और यहाँ भी ये हो जाएगा 1/करनी में 2, यानी ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो टेन 45 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? करनी में 3। और यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी किसी भी संख्या के हर में 0 आ जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है, ठीक ना। अब कॉट ए का हमें ज्ञात करना है। तो कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है जो साइन का, टैन का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। तो अब यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर ये 0 है और 0 के नीचे अगर हम क्या कर देते हैं? 1 लगा देते हैं, तो अब यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। कॉट 0 का मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित। और इसका मान कितना हो जाएगा? 1/करनी में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा करनी में, ठीक ना, ये हो जाएगा बस करनी में 3 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1 और ये इधर आ जाएगा 1/करनी में 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि सेक ए जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो 1 हो गया और 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब यहाँ से इसको उल्टा करिए, ठीक ना, क्योंकि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2/करनी में 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा केवल करनी में 2। और ये हो जाएगा 2। और यहाँ ध्यान रखिए ये उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 को उल्टा कर देंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कि अपरिभाषित होगा? अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉसेक, ठीक ना, कॉसेक ए किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा है, ठीक ना। तो अब यहाँ साइन का उल्टा होता है तो जब भी 1 लिखा 0 है और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल 2, ठीक ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? करनी में 2 हो जाएगा। और ये कितना है? जैसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/करनी में, ठीक ना, 3 हो जाएगा। और ये उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर जी 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप सरणी का अनुपात जो है आप मान ज्ञात कर सकते हैं, केवल साइन का अगर याद होता है तो, ठीक ना। तो आपने चंद मिनटों में देख लिया कि त्रिकोणमिति सारणी के जो अनुपात यानी जो त्रिकोणमिति सारणी अनुपात के जो मान है आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का हमें याद था 0, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/करनी में 2 होता है, साइन 60 का करनी में 3/2 होता है और साइन 90 का 1 होता है। तो इस प्रकार आपने, ठीक ना, समझ लिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिएगा।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।